दिल्ली में अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तिमाही तमाशा बन चुकी है। हर तीसरे महीने एमसीडी के कर्मचारी वेतन के लिए हड़ताल पर जाते हैं, फिर महीने 2 महीने का बकाया वेतन पाते हैं और फिर वही कहानी। दिल्ली में सफाई, पढ़ाई, दवाई सब बंद है। एमसीडी पर बीजेपी का राज है और बीजेपी कह रही है कि एमसीडी की बदहाली के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने अपने हिस्से का पूरा फंड नहीं दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने एमसीडी को इतना फंड दिया जितना कांग्रेस और एलजी के राज में नहीं मिला था। दिल्ली कूड़े के ढेर में बदल गई है, यह सच है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, यह भी सच है। लेकिन एमसीडी की आर्थिक हालात के बारे में बीजेपी सच बोल रही है या आम आदमी पार्टी, यह पता नहीं। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि दिल्ली में सफाई, दवाई, पढ़ाई बंद हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। पिछले 7 दिनों से दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और अब तो सफाई के साथ साथ दिल्ली के तीनों नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाई और अस्पतालों में दवाई भी बंद हो गई है। एमसीडी के सभी कर्मचारी गुस्से से भरे हुए हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 महीनों से इनकी जेबें खाली हैं। दिल्ली के तीनों नगर निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा तक नहीं है। ये जो हमारा टीएडीए फंड, बोनस, हमारी 3 महीने की सैलरी, कोई कुछ नहीं मिला। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जो हमारे साथ दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से चिढ़े हुए हैं। इन्हें लगता है कि दिल्ली सरकार के चलते इनकी तनख्वाह रुकी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद झाड़ू लेकर दिल्ली की सफाई करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि उन्हें कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने एमसीडी की आर्थिक बदहाली के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और हमेशा की तरह गेंद उपराज्यपाल के पाले में डाल दी। 353 करोड़ ईस्ट को 353, नॉर्थ को 808 करोड़ और साउथ को 593 करोड़, ये लेना है इनको। तो टैक्स का कलेक्शन एमसीडी नहीं करेगा ठीक से और दिल्ली सरकार के पास में कहेगा कि वे दिल्ली सरकार पैसा दे दो। दिल्ली सरकार कहां से देगी पैसा? एलजी साहब जो कि चेयरमैन भी हैं डीडीए के, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें इंटरवीन करिए और डीडीए से उनको जो एमसीडीज को पैसा चाहिए तुरंत दिलवाइए ताकि उनका क्राइसिस दूर हो सके। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के तीनों नगर निगमों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों को बीजेपी झूठा बता रही है। इस पार्टी को एक चस्का लग गया और चस्का लगा कि किस तरीके से आप झूठ बोलो, फर्जी आंकड़े दो, भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। जहां तक सैलरी का सवाल है, ये झूठ है, सफेद झूठ। यही तो इनकी कला है कि दिल्ली की जनता को कैसे भरमाएं। दिल्ली को कूड़े के ढेर पर बिठाने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को जिम्मेदार बता रही है। सवाल यह है कि इन दोनों में आखिर सच कौन बोल रहा है। दोनों ही पार्टियां लाछन एक दूसरे पे लगा रही हैं, पर जहां तक पगार देने का सवाल है, दोनों ही एक दूसरे पे टाल रहे हैं। और कुल मिला के अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो दिल्ली की जनता है और एमसीडी के वो वर्कर्स हैं। दिल्ली में कूड़े पर चल रही राजनीति में हर कोई अपने अपने आंकड़े पेश कर रहा है और उन्हीं आंकड़ों में इस सवाल का जवाब छिपा रहा है कि दिल्ली में सफाई, पढ़ाई और दवाई बंद होने का असली जिम्मेदार कौन है। अगर एमसीडी का हिसाब किताब गड़बड़ है तो उसकी जांच कौन करेगा? और अगर दिल्ली सरकार एमसीडी को उसके हिस्से का पूरा पैसा नहीं दे रही तो इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स है? अजीत श्रीवास्तव के साथ विपिन चौबे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाने का जिम्मेदार कौन है, आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी में संकट का जड़ छुपा हुआ है। नगर निगमों की आर्थिक बदहाली की वजह क्या है, यह दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पैसा एमसीडी को दे चुकी है, और दे चुकी है तो कितना? क्या आम आदमी पार्टी आंकड़ों के मायाजाल में एमसीडी के हिस्से का पैसा दबा रही है? इसके बाद अगला सवाल है, दिल्ली आखिर सफाई, पढ़ाई और दवाई के लिए कब तक तरसेगी?
और क्या 2017 में होने वाले एमसीडी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कूड़े पर सिर्फ राजनीति हो रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर बड़ी बहस होगी और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हरीश खुराना जी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक जी, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती जी, साउथ दिल्ली के मेयर सुभाष आर्या जी और संतलाल चावरिया जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली स्टेट स्वतंत्र मजदूर संयुक्त मोर्चा के। मैं यहां पर ना सुभाष आर्या जी को लूंगा सोमनाथ जी, ना मैं हरीश खुराना जी को लूंगा, ना मैं रागिनी को लूंगा, क्योंकि सबके अपने अपने आंकड़े हैं और उसी आंकड़े के बीच दिल्ली की जनता घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। मैं संतलाल चावरिया जी के पास जाता हूं और उनसे यह जानना चाहता हूं कि संतलाल चावरिया जी, आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो हकीकत है ना? और बिना सैलरी के कोई घर नहीं चला सकता। आम आदमी पार्टी ने तो अपने विधायकों की तनख्वाह भी बढ़ा दी है, 67 और 3 बीजेपी के, उन्होंने अपनी तनख्वाह भी बढ़ा दी, क्योंकि उनका कहना है कि अगर बिना भ्रष्टाचार की सेवा करनी है तो अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, है ना? यही बात कर। साउथ दिल्ली में काउंसलर्स ने बढ़ा दी जरा भी। साउथ दिल्ली ने काउंसलर्स ने भी अपनी तनख्वाह बढ़ा दी, मेयर ने बढ़ाई, मेयर ने भी बढ़ा दी अपनी। अब मुझे आप ये बताइए कि चावरिया जी की ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने एमसीडी को पूरा पैसा दे दिया है, एमसीडी खुद तनख्वाह नहीं दे रही है, उनका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ये कितना सही है? और बकाया है तो कितना पैसा बकाया है? देखिए, मैं सबसे पहले तो निगम के कर्मचारियों की तरफ से बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं संयुक्त मोर्चे का अध्यक्ष हूं और निगम कर्मचारी के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। मैं कर्मचारियों के विषय पर बोलना चाहता हूं कि ये आपस की लड़ाई है और इस लड़ाई में निगम का कर्मचारी फंस गया है बुरी तरह से। उनके घरों के बुरे हाल हैं, आर्थिक हालात बहुत खराब हो चुके हैं। कोई पार्टी हड़ताल का सोल्यूशन नहीं कर रही है, अपने आंकड़ों में फंसे हैं सब लोग। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि एमसीडी के वर्कर हैं हम जो एम्प्लॉय हैं वो एमसीडी के एम्प्लॉय हैं, तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है वो एमसीडी की बनती है कि वो हमें समय पर वेतन दे, समय पर। अगर हमारा कोई बकाया एरियर है, इतने बुरे हालात है कि कर्मचारी 1-1 साल से रिटायर हो गए, डेथ हो गई, उनके जो टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे। कर्मचारी इतने बुरे हाल है कि हम तो चलो सैलरी लेट सेट मिल भी जाएगी, एरियर भी मिलेगा टाइम टू टाइम, लेकिन एमसीडी के पास ऐसे हालात क्या बुरे हो गए। जो पैसा दिल्ली सरकार ने दिया वो पैसा रिटायर कर्मचारियों को तो दिया जा सकता है प्रायोरिटी के आधार पर, एमसीडी के जो मृतक कर्मचारी हैं उनका क्या दोष है? हम तो चलो थोड़ा सब्र भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, मेरा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पैसा दे दिया? पैसा दिया है, लेकिन वो पैसा एमसीडी बता नहीं रही, पैसे का डाइवर्सन हुआ, ये मैं मानता हूं। आप मानते हैं? इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। हमें दिवाली पर, जो छोटी दिवाली है, 10 नवंबर की डेट है, नॉर्थ दिल्ली के कमिश्नर मिस्टर पीके गुप्ता जी ने एक ऑर्डर निकाल के कहा कि भाई आपको हम इंस्टॉलमेंट के तौर पर आपका जो एरियर है, जो 2003 से लोग रेगुलाइज हुए, उसमें से 40-40 हजार रुपए की किस्त आपको देंगे और उसके लिए 35 करोड़ रुपया रिजर्व किया नॉर्थ दिल्ली कमिश्नर ने। और वो 35 करोड़ रुपया रिजर्व करने के बाद कर्मचारियों को नहीं दिया गया। हमें मालूम हुआ कि 15 करोड़ रुपया तो ठेकेदारों की पेमेंट कर दी गई और बाकी 20 करोड़ रुपया जो निगम के काउंसलर्स हैं, मेयर्स हैं, उनके खास रिश्तेदार हैं, उनकी वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन में वो बांट दिया गया। वो पैसा 40,000 रुपए की किस्त हमें आज तक नहीं मिला। हरीश खुराना जी, आप पर साफ साफ कर्मचारियों का आरोप है कि आपने दिल्ली सरकार से जो फंड मिला था उसको डाइवर्ट कर दिया। देखिए, जो सरासर ये गलत बात है जो आप मनीष सिसोदिया जी भी बयान दे रहे हैं कि सैलरी का पैसा हमने रिलीज कर दिया है। मैं 2 बातें करना चाहूंगा बहुत शॉर्ट के अंदर। सरकारें कांग्रेस की भी रही, भारतीय जनता पार्टी की भी रही, लेकिन इस प्रकार से 1 साल के अंदर 4 बार कर्मचारियों को स्ट्राइक पे जाना पड़े, बहुत ही निंदनीय है, खेदजनक है आम आदमी पार्टी के उसके ऊपर। अब दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि हमने सारा बकाया दे दिया, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सामने। अब पीके गुप्ता जी कोई मेरे भारतीय जनता पार्टी के आदमी तो नहीं है, कमिश्नर है। उन्होंने 29 तारीख को चिट्ठी लिखी और बाकायदा लिखा कि 925 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है ओनली ऑन सैलरीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी सोमनाथ भारती जी मेरे साथ थे तो उन्होंने साफ मुकर गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और टोटल आउटस्टैंडिंग जो आज की डेट में नॉर्थ दिल्ली एमसीडी को देनी है वो 1731 करोड़ रुपए देनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कमिश्नर कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 15 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें आपके चैनल पे भी दिखाया गया कि उन्होंने कहा कि एमसीडी कमिश्नर ने चिट्ठी की है कि कोई ड्यू नहीं है। 22 तारीख को यही चिट्ठियां कमिश्नर तीनों एमसीडी कमिश्नर ने लिखी
और बोला कि ये आउटस्टैंडिंग ड्यू है, तो इस प्रकार का झूठ दिल्ली की जनता के साथ जो ये केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की पार्टी के लोग कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय, जिस पर नहीं, राजनीति कर रहे हैं। मेरा हमें जो राजनीति सवाल में नहीं जाना। मेरा जो सवाल है हरीश जी वो ये है कि मैं जा ही नहीं रहा कि सोमनाथ भारती जी ने क्या कहा, अरविंद ने क्या कहा। मुझे संतलाल जी कह रहे हैं कि पैसा मिला एमसीडी को लेकिन उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। जितना पैसा दिल्ली सरकार ने दिया, उस पैसे की टाइम टू टाइम जो दिया वो किस मद में गया, उसका हमें बताइए ना, उसका खुलासा कीजिए। बताइए हरीश। ये रिकॉर्ड मैंने नहीं बनाया, मैं वही कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड मैंने नहीं बनाया। आप ये नहीं बता रहे कि ये पैसा आपने दिया कहाँ, सैलरी तो आई नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, ये रिकॉर्ड मैंने नहीं बनाया। नवंबर दिसंबर 207 करोड़, फरवरी, तो आप एक मिनट सुन लीजिए, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। 356 करोड़ जो पैसा आया है आप तो 122 बैलेंस के लिए रो रहे हैं पेंशन ड्यू। सर, आप तो बैलेंस के लिए सुन लीजिए ना, 925 करोड़ रुपया टोटल आउटस्टैंडिंग है। अब मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं हमने इसमें नहीं दिया, उसमें नहीं, आंकड़ों के खेल में नहीं जाना चाहते हम चाहते हैं दिल्ली सरकार हमारा पैसा जो देना है एमसीडी का, ये लड़ाई है, ये तो खाली बैलेंस के लिए रो रहे हैं हम, ताकि जो पैसा दे दिया गया है उसका कोई हिसाब आप ही नहीं लड़ रहे हैं मेरे भाई, आप ही नहीं लड़ रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है, आज दिल्ली के ही लड़ रहे हैं हम। तो हिसाब दीजिए ना, हम भी एम्प्लॉय भी जानना चाहता है कि जो दिल्ली सरकार ने पैसा दिया वो किस किस मद में कहाँ खर्च हुआ, क्या हिसाब चाहिए आपको? एम्प्लॉय जानना चाहता है। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, मेयर साहब आपको बताएं, नहीं मालूम, मेयर रविंद्र साहब गुप्ता जी नहीं बता रहे। मेयर साहब से क्या दिक्कत है हमें? बताएं हम पूरा ना। हिसाब दे रहे हैं भाई साहब। नहीं, हमें, आपको इस वक्त दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत ये है कि पैसा नहीं मिल रहा है, हिसाब नहीं मिल रहा। आपको दिक्कत इस वक्त ये है कि आपको हिसाब नहीं मिल रहा या पैसा नहीं मिल रहा, ये बताइए। ये पैसा जो बांटा जाता है ना, आप ये बताइए ना, आपको हिसाब नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, जिस मद में काउंसलर्स को इंटरेस्ट आप ये मिलता बताइए है, ना, हिस्सा आपको मिलता है, हिसाब नहीं मिल वो रहा है, पैसा पैसा नहीं वहां मिल बांटा रहा। जाता है, एम्प्लॉय के लिए नहीं दिया जाता। इनका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम ये जनरेट नहीं आप करते। इस बात का जवाब तो दीजिए, आपको हिसाब चाहिए या पैसा चाहिए, ये बताइए नहीं, ना। हमें तो पैसा चाहिए, फिर रेगुलाइजेशन इसी बात की चाहिए। लड़ाई तो कर रहे हैं, इसी बात की लड़ाई तो कर रहे हैं मेरे मालिक हम। चलो आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। चलो मैं सोमनाथ भारती जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं चलता हूं सुभाष आर्य जी के पास। सुभाष आर्य जी, बड़ा पॉइंटेड सवाल है आपके लिए जो संतलाल जी ने उठाया है। संतलाल जी ये कह रहे हैं कि पैसा तो मिला लेकिन आपने डाइवर्ट कर दिया, सैलरीज में नहीं दिया, हिसाब नहीं दे रहे हैं आप। क्या हकीकत है? ये कर्मचारियों के एक रिप्रेजेंटेटिव है। माननीय दीपक जी, पहली बात तो जो माननीय चौहानी जी ने कहा कि वह उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि निगम के किसी पार्षद की तनख्वाह नहीं बढ़ी, ना मेयर की बढ़ी है, केवल 300 रुपया मासिक एक हमारे को मीटिंग का अलाउंस मिलता है और हमें कुछ नहीं मिलता है। इनकी इन्फॉर्मेशन गलत है, इनकी चेकिंग दोबारा कर ले, इनको इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है। ऐसा है कि हर, देखिए, पास करना निगम की एक मांग रखी सरकार के आगे, लेकिन पिछले 10 साल से 2000 से आज तक 15 साल में एक नया पैसा किसी कॉर्पोरेटर को फंड नहीं मिलता, ना उसकी तनख्वाह है ना उसका अलाउंस है कोई। इसलिए वो अपनी जांच ठीक कर ले कि भाई आपसे प्रार्थना है। दूसरी बात कि हमें तनख्वाह जो देनी है, नॉर्थ दिल्ली कॉर्पोरेशन 2400 करोड़ तनख्वाह देता है साल की, आप सभी को मिलाकर, और लेकिन एक सरकार देती है उनको केवल 750 करोड़ रुपया, तो बाकी का 1750 करोड़ रुपया अपने पास से लगाते हैं। इसीलिए वो 700 करोड़ भी जो देते हैं उसके अंदर शिक्षा का विभाग है, हेल्थ का विभाग है, उसके अंदर पार्क का विभाग है, उसके अंदर जो हमारे आपके कर्मचारियों की सैलरी के लिए आप दिल्ली सरकार पर डिपेंड है। इसलिए ये 4 विभाग मिलकर क्या टोटल सैलरी के लिए नहीं आप दिल्ली सरकार पर डिपेंड है? पूरा सैलरी के दिल्ली सरकार से चाहते हैं? उनका पैसा जो आपके अपने सोर्सेज क्या हैं? ये देखिए, बिल्कुल ही चाहते हम लोग, ना चाहते। आपने कहा कि पैसा कहाँ गया, आपको बता रहा हूं कि उनका पैसा इतना भी नहीं होता कि हम केवल 6 महीने की तनख्वाह दे पाए, 4 महीने की दे पाए। साल भर तनख्वाह देते हैं तो निगम के अपने फंड से देते हैं। वो हमने फंड हाउस टैक्स से आता है, वो फंड हमारे को टोल टैक्स से आता है, वो फंड हमारे को अटैचमेंट से आता है, वो फंड हमारे को दिल्ली की पार्किंग से आता है। आर्या जी, लास्ट वीक आपका बयान था, लास्ट वीक आपका बयान था कि एमसीडी के कर्मचारी को दिल्ली सरकार खुद पैसा आप सुन लीजिए, सैलरी का, आपकी बात सुनी थी, सरकार पर डिपेंड नहीं है उसके लिए। आपकी बात मैंने सुनी थी, आप कृपया सुन लीजिए मेरी बात को, आपकी बात पूरी सुनूंगा, लेकिन आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए, मुझे कहने का अधिकार है। आप बोले, हम बीच में नहीं बोले थे कि दिल्ली सरकार ने तृतीय वित्त को का 10.5% देना नहीं देना है, 4% ग्लोबल शेयर, 5% एजुकेशन टैक्स, 1.5% MRF टैक्स, कुल मिलाकर 10.5% बनता है। उसके हिसाब से जितना टैक्स कलेक्शन
हर साल दिल्ली सरकार करेगी, उन्होंने उतना ही साथ देना हमारे को। आप ये बताएं कि आप एम्प्लॉयज कॉर्पोरेशन के हैं तो आपको तनख्वाह देने की जिम्मेदारी हमारी है, हमने पैसा लेना है दिल्ली सरकार से। इस लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपकी, लेकिन दिल्ली सरकार के आप एजेंट मत बनिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो पैसा उनसे लेना हमने नहीं, वो पैसा दिल्ली सरकार 1 साल के बाद देगी। आप इस पॉइंट पर अड़े रहेंगे और हमारा भविष्य खराब हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। मतलब दिल्ली सरकार देगी तो हमें अब सैलरी मिलेगी, एरियर मिलेगा। सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। आपको निश्चित तौर पर उनको देना पड़ेगा। कल का कोर्ट भी है और उसके बाद अमर अनशन भी करना पड़ा तो हम आपके लिए करेंगे। आपकी हर मांग जायज है, उसको हम पूरा करेंगे। आप किसी पार्टी के एजेंट मत बने, मेरी आपसे प्रार्थना है। ठीक है, मैं सोमनाथ भारती जी के पास चलता हूँ। सोमनाथ भारती जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब से आप सरकार में आए हैं कितना पैसा आपने दिया? और मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, जो बीजेपी और एमसीडी मांग कर रही है कि उनको 10.5% बजट आउटले का मिलना चाहिए, क्या आपने दिया है? बड़ा सीधा सवाल है, क्या 10.5% जो आपका टोटल बजट है उतना पैसा दिया है एमसीडी को? दीपक जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मिथ है कि एमसीडी के जरिए जो दिल्ली को कूड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका एक झलक हमें 30 अक्टूबर 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में आया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट में कहा गया, उस वक्त कोई स्ट्राइक नहीं थी एमसीडी का, उसमें कहा गया था कि भारत स्वच्छता अभियान को आपने मजाक बना दिया है। 5 नवंबर 2014 को कहा था कि आपने डर्टी इंडिया कैंपेन शुरू किया है, उसमें कोई स्ट्राइक नहीं था। तो यह सोच लेना कि एमसीडी दिल्ली को स्वर्ग बना रही है, भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली को स्वर्ग बना रही है, बिल्कुल झूठ है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो माननीय उप मुख्यमंत्री ने, हमारे सरकार ने और हमने बार बार ये बात कही कि 12 महीने की तनख्वाह 31 मार्च 2016 तक की तनख्वाह और जो कुछ भी बकाया है एमसीडी का, हमने उनको दे दिया। अब उस पैसे का हिसाब किताब नहीं देंगे क्या? ये क्या दिल्ली वासियों को जानने का हक नहीं है कि उस पैसे को उन्होंने क्या किया? नहीं, चलो ये नहीं दे रहे, मैं मानता हूं बीजेपी नहीं दे रही, आप दे दीजिए ना। आपने कितना पैसा किस उसमें दिया और क्या बजट का 10.5% दिया है? दीपक जी, मैं आपको देखिए, इस वक्त जो हम आपको आपके जरिए बताना चाह रहे हैं कि जो पिछले हमने 4 बार इनका आज चौथा स्ट्राइक हो रहा है, पिछले 3 बार जो इन्होंने स्ट्राइक किया, हर बार इनकी बात मानी और इनको हमने सहायता के साथ में ये हिदायत दी कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाइए, टोल टैक्स बढ़ाइए, आप अपने बढ़ाइए, वो बढ़ाते नहीं है। कर्मचारी आपसे भीख नहीं मांग रहे, कलेक्शन कम हो गया। नहीं, कर्मचारी आपसे भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। पार्किंग चार्जेस के जरिए कलेक्शन कम हो गया। नहीं, ये जो वर्ड यूज करते हैं सहायता, आपकी सहायता होती है भीख, आप सहायता नहीं दे रहे किसी को, आप हक दे दीजिए। जो एमसीडी ने रखा था अपने कर्मचारियों के लिए, आप हिसाब डाइवर्ट कर दिया। कारण क्या है कि ये हिसाब किताब देना नहीं चाहते, ये पैसों की लूट, पैसों के लूट कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए अपने घर में कर रहे हैं। इसीलिए ये आज शर्मा रहे हैं बताने के लिए, दिल्ली वासियों को बताना नहीं चाहते कि पैसे खर्च कहां किए, ये हिसाब दे दें। एक मिनट, जरूरत पड़ेगी तो सोमनाथ भारती जी, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है, ए, आपने तीनों एमसीडी को कितने पैसे दिए? बी, क्या वो पैसे 10.5% ऑफ बजट है? इन 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। दीपक जी, मैंने जो पहले भी कही, देखिए 700 करोड़ रुपया वो गया है, करीब 800 करोड़ रुपया गया है नॉर्थ एमसीडी को, कोई 500 करोड़ रुपया गया है ईस्ट एमसीडी को, और कोई 600 से 650 करोड़ रुपया गया है साउथ एमसीडी को। देना कितना? जो उनका शेयर है दे दिया। देना कितना था? इसीलिए तो कह रहे हैं कि कल जब हाईकोर्ट में कौन कह सकता नहीं, तो अगर कोई गलत होता तो ये नहीं कहता कि हम कल हाईकोर्ट में कल हाईकोर्ट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाईकोर्ट में इनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है और दिया कितना, इनको बताना मुश्किल हो रहा है। सोमनाथ जी, आप ये बता दीजिए देना कितना? अरे भाई, ये क्या सच नहीं सर, ये क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि आपने जो सैलरी के नाम पे पैसे हमसे लिए, वो पैसे आपने गलत मद में खर्च कर दिए और भ्रष्टाचार पैसे खत्म कर दिए? क्या ये सच नहीं है?
आप जो क्या ये सच नहीं है उस बात का कि जवाब दे दो। भाजपा शासित अच्छा एमसीडी एक मिनट आप भले से हरीश जी की बात का जवाब न दे, लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए। हालांकि हरीश जी का सवाल बड़ा वैलिड है। मुझे ये बताइए कि आपने जितना पैसा दिया है, क्या वो आपने बजट का 10.5% है? सोमनाथ जी, क्या आपने जितना पैसा दिया है वो बजट का 10.5% है, जो इनकी सहायता नहीं हक बनता है? अरे भाई, हम संवैधानिक हक के अनुसार इनका सारा पैसा जो इनका बनता था मार्च 2016 तक इनको मिल गया। नहीं, उसका एक मिनट। जवाब क्यों नहीं देते ये? क्या वो पूरा है? क्या वो बजट का 10.5% है? इसका जवाब दे दीजिए आप। दीपक जी, आप मुझे फिर से रिपीट करवा रहे हैं। जो इनका हक बनता है, जो भी इनके तरफ से हमारे यहां बकाया था, हमने इनको दे दिया। उस बकाया राशि का जो भुगतान हुआ उसका खर्च तो बताएंगे। कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं। जो कमिश्नर ने चिट्ठियां लिखी कमिश्नर तो ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी के चिट्ठी उन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार का जो बकाया पैसा था हमें मिल गया। सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे घबरा क्यों रहे हैं? कल दिल्ली हाई कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो घबराहट तो जाएगा। आपको हो रही है। क्या हाई कोर्ट से भी बड़े हैं आप? घबराहट नहीं होती हाई कोर्ट पे भरोसा रखिए कि न्यायालय भरोसा नहीं है आपको। आपने कितना दिया? आप न्यायालय में भरोसा नहीं है आपको? फिगर दे दीजिए ना। मैं तो फिगर देने को तैयार हूं। मेरे पास तो फिगर है। आप अरे भाई, हाई कोर्ट पे भरोसा है आपको, हाई कोर्ट में चले न्यायालय पे भरोसा है आपको। न्यायालय में आप घबरा रहे हैं बताने को कि आपने पैसे का कर दिया भ्रष्टाचार, दिल्ली का कर दिया बंटाधार। आप न्यायालय से घबरा रहे हैं। न्यायालय से घबरा इसलिए रहे हैं, इस पैसों का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, अपने बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा आपको। चलिए, मैं तीनों के पास आऊंगा। सुभाष जी आपके पास भी आना है, संतलाल जी के पास आना है, और उससे पहले आना है रागिनी के पास, क्योंकि अभी भी ये घालमेल है। सवाल ये है कि क्या जितना एमसीडी को देना था उतना आम आदमी पार्टी ने दिया है, जो उनके बजट का 10.5% होता है। बजट कितना है, कितना बड़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। तो सवाल यह है कि दिल्ली को कूड़ा कूड़ा बनाने का जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी? राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार? इसी पर बड़ी बहस चल रही है। मैं सीधे चलता हूं रागिनी नायक के पास। रागिनी, आप तो दोनों का तमाशा देख रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। आपसे जानना चाहता हूं, शीला दीक्षित ने ट्राइफरकेशन किया था, तब उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। आपके कांग्रेस के नेताओं ने आलोचना की थी कि ये ट्राइफरकेशन नहीं करना चाहिए, एमसीडी को 3 भागों में नहीं बांटना चाहिए। अब मुझे बताइए, आप ये बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी ने पूरा पैसा एमसीडी को दे दिया है, 10% ऑफ द बजट? आपने 3-4 सवाल पूछे दीपक जी, सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देती हूँ। देखिए, आज दिल्ली के और दिल्ली वालों की कशमकश देखकर तो गालिब याद आते हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। बड़ा सवाल आपने पूछा कि क्या सफाई, पढ़ाई और दवाई की समस्या बनी रहेगी? हालात देख के तो लगता है कि अगले 3-4 साल तक ये सारा दुख भोगना पड़ेगा दिल्ली की जनता को। अब दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ। हाँ, कांग्रेस पार्टी ने ट्राइफरकेशन करवाया, और ट्राइफरकेशन करने के बाद लगभग 1 साल तक हमारी सरकार रही, एक बार भी स्ट्राइक नहीं हुई। यदि लंबे एक्सपेरिमेंट में ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को और भाजपा को कि ट्राइफरकेशन की वजह से ही सारी दिक्कतें हैं, तो किसी ने हाथ बांधे नहीं हैं। दिल्ली सरकार प्रस्ताव पास करे और केंद्र सरकार उसको पारित करे और वापस से एमसीडी को 1 कर दिया जाए, ट्राइफरकेशन खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी तो कोई अड़चन नहीं डाल रही है। अब आपका तीसरा सवाल, 10%, मैं आपको कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं। देखिए, 2011-12 में दिल्ली का प्लान्ड और नॉन प्लान्ड बजट था 35,000 करोड़ रुपया, जिसमें से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार 3,128 करोड़ रुपए एमसीडी को देती थी। हर साल ये बजट बढ़ता है। इस साल दिल्ली का बजट है 41,200 करोड़ रुपए, प्लान नॉन प्लान मिला के, और एमसीडी को केवल 2,500 करोड़ रुपया दिया गया है। यानी कि जहां 2011-12 से 2015 तक 6,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है पूरे बजट में, वहीं 650 करोड़ रुपया कम किया गया है एमसीडी के बजट में से। तो 4,500 करोड़ का 10% तो 2,500 करोड़ नहीं होता है। कोई गणित में मूर्ख व्यक्ति भी ये बात समझता होगा। अब दूसरी एक और बात बताती हूं।
केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सत्ता थी तो हम JNNURM के तहत एनसीआर का जो प्लानिंग बोर्ड है उसके जरिए भी पैसा लोकल बॉडीज को देते थे, लेकिन मोदी सरकार ने 1 रुपया भी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन के तहत लोकल बॉडीज को अलॉट नहीं किया है। तो आपने पूछा गलती किसकी है, मैं कहूंगी कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। ये दोनों पार्टियां कटघरे में खड़ी हैं, एक दूसरे को गलियाने और नीचे दिखाने की होड़ का ही नतीजा है कि चौथी बार सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ रही है और अब डॉक्टर और टीचर भी पीछे पीछे हड़ताल में आते जा रहे हैं। ठीक है। आपने हर बार देखा कि समस्या वही है, सैलरी नहीं मिलती, हर बार जवाब भी वही आता है। एक पार्टी कहती है कि पैसा रिलीज हो गया है, दूसरी कहती है पैसा रिलीज नहीं हुआ है। तो असल में अब ये सत्य की खोज का मसला तो न्यायपालिका पर ही छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों पार्टियों की मंशा है नहीं कि दिल्ली वालों के कष्ट खत्म हो और सरकारी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिले। ठीक है। आप सोमनाथ भारती जी, बड़ा पॉइंटेड सवाल है। आज कोर्ट में आपने कहा है कि लगभग 2400 करोड़ रुपए, मैं उसके 20-25 करोड़ इधर उधर में नहीं जा रहा हूं, आपने हाईकोर्ट में कहा है कि हम इतना एमसीडी को दे चुके हैं। आपने नॉर्थ का बताया 892, ईस्ट का 465 और साउथ को 830 करोड़। अब सवाल यह है कि आपका बजट है 41,129 करोड़ का, और अगर ऐसा है तो 4,200 करोड़ के आसपास रुपया आपको एमसीडी को 4,200 करोड़ के आसपास रुपया आपको एमसीडी को देना है, जबकि दिया है आपने 2,400। तो बाकी बकाया तो एमसीडी पर बनता है ना, एमसीडी का बनता है। दीपक जी, आपने फिर मैं रिपीट करूंगा कि जितना भी नॉन प्लान हेड में, देखिए जब हमने एलोकेट किया था शुरू में जून के महीने में 2015 में, जब बजट का 14.4% हमने एलोकेट किया था 5,908 करोड़ एमसीडी के लिए, और उस वक्त हमने फाइनेंशियल सोप्स भी दिए थे नॉर्थ एमसीडी को और ईस्ट एमसीडी को, उनके फाइनेंशियल स्थिति को उबारने के लिए। आज 6,000 करोड़ रुपए करीब करीब बकाया है एमसीडी का, एमसीडी को देना है दिल्ली सरकार को। उसका इंटरेस्ट भी हम नहीं ले रहे हैं इनसे। कारण क्या है कि जो कुछ भी बजटरी एलोकेशन आप एमसीडी को करते हो, उसका एक्चुअल यूजेज जिस भी मद में एलोकेट होता है वहां करते नहीं है। सैलरी के नाम पे पैसा लेते हैं, खर्च कहीं और कर देते हैं। इस वक्त एमसीडी के अंदर जो एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा तरीका है पैसे लूटने का, उसका बोलबाला चल रहा है। एक्सपेंडिचर के जरिए ये पैसे अपने घर पहुंचा रहे हैं, वहां पे जो प्रॉपर्टी कलेक्शन था वो उन्होंने नीचे कर दिया। इसलिए हमने हाईकोर्ट के अंदर बकायदा एफिडेविट फाइल करके बोला है कि जितना भी नॉन प्लान हेड में या प्लान हेड में जितने भी पैसे इनके बनते थे हमने इनको दे दिए। अब उस पैसों में इनको सैलरी पेमेंट करनी थी, वो पेमेंट करना नहीं चाहते। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। हालांकि वो इन्होंने अपने घर में भर लिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अभी भी आपका जो रिक्वायर्ड शेयर है, आपने कहा, आपने क्या, आप मेरे सवाल का हाँ या ना में जवाब दीजिए सोमनाथ जी। क्या आपने इनको 10% अब बजट दे दिया है, लगभग 4200 करोड़ रुपए, या नहीं दिया है? 4200 करोड़ आपने दिया है एमसीडी को या नहीं दिया है, हाँ या ना? सर मैंने क्या कहा, देखिए सुन लीजिए ना, इनका जो बनता है हमने दे दिया। सीधा जवाब अब ये 4200 करोड़ बनता है तो वो दे दिया, या 2800 करोड़ बनता है तो वो दे दिया। सीधा सवाल ये है कि आपने कहा 4200 करोड़ दे दिया, 9% आपने कहा 4200 करोड़ दे दिया। सोमनाथ भारती जी, ये कोर्ट का पेपर है, हाई कोर्ट का, आप सुन तो लीजिए। ये हाई कोर्ट का पेपर है जो आपने हाई कोर्ट में दिया है। ये कहता है कि कहीं भी आपने 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा एमसीडी को नहीं दिया है। हाँ सुन तो लीजिए भाई, ये हाई कोर्ट का पेपर है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि नॉर्थ को 2400 करोड़ रुपए दिए आपने, ईस्ट को 465 करोड़ रुपए दिए और साउथ को 830 करोड़ रुपए दिए हैं। जो इनका बनता है हमने दे दिया। बनता कितना है ये तो बता दीजिए। करोड़ आप पूरी राम कहानी बता रहे हैं, पर आप ये नहीं बता रहे राम सीता कौन है, सोमनाथ कितना बनता है ये तो बता दीजिए। हमने ये कहा कि जो कुछ भी इनका लेजिटिमेट ड्यू है इनको हमने पेमेंट कर दिया। अरे सर, आप दिल्ली सरकार है सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, पे कर देते। आप दिल्ली सरकार हैं, आपको ये तो पता होगा कि दिल्ली सरकार को एमसीडी को कितना पैसा देना है। दीपक जी, मैंने पहले कहा कि जून जुलाई 2015 में जब हमने बजट बनाया था, बजट का 14.4% हमने एलोकेट किया था म्युनिसिपैलिटीज के लिए, वो 5,908 करोड़ था। ठीक है, बिल्कुल। और रिवाइज एस्टिमेट के बाद
और इनका जो लोन है और सबके बाद इनका बनता है 2400 करोड़ रुपया, वो सब हमने इनको दे दिया। मतलब आपने पहला इनसे दायित्व लोन ये काट था लिया, कि कर्मचारियों के सैलरी को दे देते, मतलब आपने लोन एडजस्ट कर लिया, ये मान रहे हैं ना? दीपक जी एक छोटा सा इंटरवेंशन एक मिनट रागनी जी, एक मिनट, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट पे आए। जो भी इनका नॉन प्लान हेड में पैसा था, जो भी हमने नहीं दे दिया। हिसाब से बनता ईमानदारी है, बरतते जो और कहते कि जो तीसरी आपने फाइनेंस सैलरी हेड में कमीशन दिया, के साथ हमने सैलरी इसके दिया, अनुसार- तो वापस आते। लेकिन इनकी देखिए- नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत बेईमानी की है। ये सड़क नहीं बनाएंगे, कूड़ा नहीं उठाएंगे, सफाई नहीं आप करेंगे, कहानी बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना दवाइयां नहीं जानना देंगे, चाहता हूँ, शिक्षा नहीं देंगे, मैं सिर्फ और इतना पैसे जानना चाहता हूँ खाते कि रहेंगे। आपके बजट का 14% कितना होता हमारी है? तनख्वाह केवल 1800 करोड़, इन्होंने दिया 600 करोड़, 41,129 का तनख्वाह और दिया 14% 2400 कितना करोड़। होता है? 2400 करोड़ तो नहीं गलत होता। बयानी दे रहे हैं। एक मिनट साहब, बताइए सोमनाथ जी, दिल्ली और देश इंतजार कर रहा है आपकी बात का। क्या सवाल पूछा आपने? मैं बड़ा सीधा पूछ रहा हूँ कि इनके पास जवाब है नहीं, ना ये जवाब दे सकते हैं। 41,129 करोड़ का आपका बजट है, अरे उसका 10.5% या 10.4% आपको देना है इनको, वो बनता है लगभग 5,000 करोड़ रुपए। मैं फिर बताता हूँ, रिपीट करता हूँ आपको। ये जवाब ना 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 ना, एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरीके से। आपने कहा आपने इनको 2400 करोड़ दिए हैं, तो बाकी के 2600 का है? है ही नहीं, ये बगले झांक रहे हैं। टोटल आप बजट बार-बार का मुझसे वो सवाल मत पूछिए। 14.4% किया था। नहीं है। सर और एक मिनट सावरिया जी, अभी तो वो पॉइंट पर आए जी। सुन तो लीजिए, हाई कोर्ट में बकायदा एफिडेविट भर करके हमने फाइल किया है कि जो कुछ भी एमसीडी का हमारे तरफ बकाया था हमने दे दिया, लेकिन एमसीडी में बैठी भाजपा ये बताए कितना उस बकाया था पैसे ये का तो बता इन्होंने दो। कहां खर्च किया, कितना क्या बकाया सैलरी था, दिया यही तो इन्होंने? पूछ रहे हैं। नहीं दिया। अरे यही तो पूछ रहे सोमनाथ जी, कितना बकाया था? आप बताइए कितना बकाया था? 41,000 बताइए। करोड़ का 10.5% कितना टोटल होता है? बनता कितना है, सीधी दिया सीधी कितना कह रहे है? हैं। ये तो एक आप टोटल बनता आप कितना है, दिया आप कितना तो है? इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, विधायक हैं, वकील है, वकील हैं। कानून मंत्री रह चुके हैं। दिल्ली सरकार का जो 9% नॉन प्लान हेड का टोटल बजट बनता है, कितना है? वो दिया बनता कितना है? म्यूनिसिपैलिटीज का। बैलेंस कितना है? पिछली बार भी हमने बनता है या नहीं पिछली बनता? बार हाँ या ना? पिछली बार भी हमने ये बात कही। आपने आपने 3 बार हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। आप पहले आपके पास हाँ अपने ना में जवाब विधायकों की दीजिए। सैलरी को 400 गुना आप बढ़ाने के लिए पहले पैसा हाँ ना में है। जवाब दे लेकिन दीजिए सफाई कि कर्मचारी क्या जिनके घर आपने में राशन सैलरी नहीं आ रहा के है, सैलरी उनको के हिस्सा तनख्वाह देने के का जो लिए पैसा आप हमसे पहले लिया, लोन का पैसा क्या आपने उसको काटेंगे, बांटा कि नहीं तब बांटा? एमसीडी को देंगे। आप जवाब आपको तो दीजिए। शर्म अच्छा, आनी एक चाहिए भाई, बात आप करते एक सवाल पूछ रहे हैं, सोमनाथ जी से पूछिए, फिर मैं रागिनी के पास जाऊंगा जी। भैया मेरे से इतना पूछ रहे हैं, विधायक भी हो, पढ़े लिखे विधायक हो, वकील हो, राशन नहीं मिल रहा है जिन बनता लोगों को, कितना ये तो उनकी- बता दो। उनकी जेब में तनख्वाह डालने के लिए पैसा बनता नहीं। कितना ये तो बताओ। रागिनी, क्या वाकई सोमनाथ भारती जी को बताना चाहिए कि बनता कितना है एमसीडी का? मैं अरे तो भाई, कहती हूँ जितना ना भी बनता बताएं दिया, तो देखिए 465 करोड़ संवेदनशीलता मैं की बताता बात हूँ की कितना गई बनता है, है। कितना दिया? 536 करोड़ 892 रुपया है करोड़ बनता था। एडवर्टाइजमेंट के लिए। कितना बनता कितना दिया? आठ सौ मिनट 30 सोमनाथ जी करोड़ बोल बनता लेने था। दीजिए, तो बोल जल्दी लेने काम नहीं दीजिए। दे दिया। 400 गुना सैलरी बढ़ा ली है। रागिनी जी, लेकिन झूठ कह रहे बोलने हैं से कि बात जिनका नहीं घर बनेगी। नहीं चल पा रहा है, आपको राशन कम नहीं से कम खरीद ये पा पूछना रहे सफाई चाहिए कर्मचारी, कि सैलरी वो का सफाई जो कर्मचारी, सैलरी के नाम पे उनको जो पैसा लिया तनख्वाह भाजपा ने, लोन वो का कहाँ पैसा खर्च किया? काट के दे रहे हैं MCD क्या को। उस लूट अरे में शर्म कांग्रेस करिए भी शामिल सोमनाथ है? जी, ये सपने अच्छा दिखाने जी, का मैं पूछना रिफ्रेम चाहता करता हूं। हूँ, मैं रिफ्रेम करता हूँ सवाल को। सैलरी का एक पैसा दिल्ली सरकार, हाँ सुभाष जी बोलिए। एक पैसा दिल्ली सरकार नहीं देती है, वो अलग अलग हेड में देती है पैसा। सैलरी नॉन प्लान का पैसा जो होता है वह दिल्ली सरकार नहीं देती है, वह केवल ये घपले करना चाहते हैं, कोर्ट झूठ ने बोलना ये चाहते पूछा हैं। है कि स्वच्छ एडवोकेट भारत होकर भी अभियान पे झूठ कितना बोल रहे पैसा हैं। खर्च किया जा रहा है, कितना पैसा सरकार ने सेस के जरिए इकट्ठा किया है, और उस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली की सफाई में केंद्र सरकार क्यों नहीं करती, ये कोर्ट को इंटरवीन करके पूछना पड़ा है। डीडीए के पास जो 1500 करोड़ रुपया है एमसी
एमसीडी का, उसे एमसीडी लेती क्यों नहीं है? केंद्र सरकार क्लेम करने में मदद क्यों नहीं करती है? ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। चलिए मैं आगे आप सबसे बात करूंगा, रुकूंगा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये जानूंगा कि अगर ऐसा होता रहा और यही स्थिति चलती रही तो क्या एमसीडी के कर्मचारी इसी तरह पिसते रहेंगे? यकीन कीजिए, अगर आपको एक महीने तनख्वाह नहीं मिले तो आपका हाल क्या होगा। हम एक नौकरी पेशा व्यक्ति का क्या हाल होता है अगर उसको तनख्वाह न मिले? घर कैसे चलता है, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, दवाई कैसे आती है, सब्जियां कैसे आता है, खाने का सामान कैसे आता है अगर आपको सैलरी न मिले? कल्पना कीजिए। ब्रेक में, उसके बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे कि तनख्वाह में कितने पैसे देती है राज्य सरकार एमसीडी। तो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार या बीजेपी की केंद्र सरकार? सोमनाथ भारती जी, फिर आपके पास आऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि साल भर में तीनों एमसीडी को सैलरी में कितना पैसा खर्च होता है और क्या उतना पैसा या उससे ज्यादा आपने उनको दे दिया, क्योंकि आपको एजुकेशन, हेल्थ और बाकी चीजों का पैसा भी उनको देना पड़ता है? दीपक जी, देखिए, एमसीडी के कई सोर्सेज हैं इनकम के। एक तो एक हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है, एक हिस्सा इनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन से आता है, इनका एक हिस्सा टोल टैक्स से आता है, इनका हिस्सा लाइसेंसिंग से भी आता है, इनका हिस्सा डीडीए के पास जो पेंडिंग है उससे भी आता है। सर, मैं आपके हिस्से की बात कर रहा हूं। किसी पे फोकस नहीं कर रहे। ये अपना इनका बढ़ाना नहीं चाहते। सोमनाथ जी, मैं सिर्फ आपके हिस्से की बात कर रहा हूं, क्योंकि मामला वही तक दिल्ली सरकार का था, वो हमने दे दिया। वही तो कह रहा हूं, सैलरी का कितना बनता है, आपने कितना दिया? इन्होंने बार बार जब स्ट्राइक किया, हमने पिछली बार भी कहा था, कि भाई आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए। अब इसमें आप देखिए, और राज्यों की तरह केंद्र सरकार हमें 42% क्या छोड़िए, 32% छोड़िए, 7%, 10% में नहीं देती जो हमारे टैक्स कलेक्शन है दिल्ली से। और राज्यों की तरह हमें नहीं मिलता, हमें सिर्फ मिलता है 325 करोड़। पूरी रामायण सुना रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं। क्या हमने, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या आपने बजट का 10.5% दे दिया इनको? हम काम नहीं करेंगे, हाँ या नहीं, इतना बता दीजिए, मेरी डिबेट सफल हो जाएगी। भाई नॉन प्लान बजट का 9% का हिस्सा इनका बनता है। हमने इनको जो भी हिस्सा इनका बनता था हमने दे दिया। कितना भाई 2400 करोड़ रुपए हल कैसे होगा? जो लास्ट किस्त थी दे दिया हमने। भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलकर समाधान की तरफ कारगर होंगी कि नहीं होंगी? रागिनी, 2400 करोड़ रुपए इनका हिस्सा है, वो आप दे चुके हैं। अब आपकी एमसीडी को कोई देनदारी नहीं बचती जी। 31 मार्च 2016 तक का सारा पैसा हम इनको दे चुके हैं। वो 2400 करोड़ होता है। चिंता करनी चाहिए कि 6000 करोड़ रुपया जो ऋण के नाम पे ले रखा है वो तो इन्होंने दिया नहीं। मैं ये कह रहा हूं, इनका हिस्सा 2400 करोड़ ही बनता है जो आपने दे दिया है, और यही बात कल आप हाईकोर्ट में दोहराएंगे। देखिए, हमने हाईकोर्ट के अंदर जो एफिडेविट फाइल किया, बकायदा एफिडेविट फाइल करके बताया है कि जो कुछ भी दिल्ली सरकार का जो दायित्व था एमसीडी के प्रति वो हमने पूरा कर दिया है। एमसीडी अपना दायित्व पूरा नहीं कर रही कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारियों का सैलरी खा करके इन्होंने और आप बता दीजिए, इतना हमने कुरेद लिया सोमनाथ भारती जी को, 2400 करोड़ रुपए ही बनता है इन तीनों एमसीडी का। इनके आंकड़ों के फेर में मैं बिल्कुल पढ़ना चाहता। मैं एम्प्लॉय की जो बर्निंग इशूज हैं उसका सोल्यूशन कोई नहीं कर रहा है। हड़ताल का आज 6वां दिन है, कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है और हमारे एम्प्लॉय को अब धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। सैलरी का तो एक पैसा दिया नहीं है, वेतन का तो। अभी आर्या जी को मैं बताना चाहता हूं कि साउथ दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला है। चलो उसमें नहीं जाते, हमारा बेसिक विवाद है, हमको यहाँ पर रोकना है। उसको वापस ले आओ। हरी जी, सुभाष जी, आपसे आखिरी लाइन, क्या 2400 करोड़ रुपया ही बनता है आपका? सिर्फ इतना सवाल। दीपक जी, जहां चाह वहां राह, संतलाल जी की व्यथा को देखकर इन दोनों सरकारों हमारा को जो हाथ बनता मिलाकर है, कोई कारगर इस रास्ता ढूंढना चाहिए। केवल हमारा बनता है, वो जो बनता है 10.5% से 4200 को, इसमें से 2400 दिया, बाकी लगभग इनकी 1600 इसलिए हमारा जो पैसा वो इनको देना चाहिए। ये सरकार जवाब दे रही है।
अच्छा ठीक है सोमनाथ जी, एक आखिरी सवाल हम गृह मंत्री से सुभाष मांग आचार्य करते जी हैं कि आपसे, एमसीडी को भंग करें। आप दोनों से एक एक लाइन का जवाब चाहता हूं। सुभाष जी, सोमनाथ जी, क्या आप स्ट्राइकिंग कर्मचारियों से मिलेंगे? सीएम या डिप्टी सीएम उनसे बात करेंगे? एक सवाल, मैं क्या कह रहा हूं, एक सवाल आप भाजपा से पूछ लीजिए, क्या आपने सैलरी के जो दिया गया पैसा था, आपने सैलरी उससे दिया या नहीं दिया? ये क्यों नहीं पूछते आप उनसे? बताइए एक हरी उनसे जी, पूछ बताइए। लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तो प्रूफ लेके आया हूं भाई। सोमनाथ जी, मैं आपकी तरफ बगले नहीं झांकूंगा। अब कहोगे एमएससी कमिश्नर भी मेरा आदमी है, बीजेपी का आदमी है। अरे तुमको 22 तारीख को चिट्ठी लिखी, अरे सैलरी का पैसा दिया कि नहीं दिया आपने? मेरा क्या पूछ रहे हैं? चुके हैं आपने। आज आप कोई प्रूफ लेके नहीं आए। 7 करोड़ रुपए, आप जो प्रूफ के तौर पे दिखाना चाहते हैं, कुछ और दिखा रहे हैं। 122 करोड़ रुपए। आप ये बताइए, जो सैलरी के लिए आपको पैसा मिला था, क्या आपने वो सैलरी पे खर्च किया कि नहीं खर्च किया? ये बताइए आप। चलिए, अफसोस की ये बहस इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि अंततः जो कर्मचारियों की समस्या है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कल्पना कीजिए कि अगर आपको एकाएक सैलरी मिलना बंद हो जाए, आप एक लोअर मिडिल क्लास ग्रुप के हैं, तो फिर आपकी क्या हालत होगी? सोचिए, क्योंकि ये सवाल एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जिससे आज एमसीडी के कर्मचारी जूझ रहे हैं। हल कौन देगा, आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी?